जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपका पहला स्टार्टअप बुरी तरह फेल हो जाए, अगर आपने उसमें करोड़ों रुपए झोंक दिए हो और एक दिन अकाउंट खोलकर देखो तो सब कुछ जीरो, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वह उस चैप्टर को वहीं बंद कर देते हैं और कह देते हैं अब बिजनेस हमारी बस का नहीं है। कोई जॉब पकड़ लेता है, कोई रिस्क से हमेशा के लिए डर जाता है। लेकिन आज की ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है, ये कहानी है उस आदमी की जिसने फेलियर के बाद भागने की बजाय उसी मैदान में उतरने का फैसला किया जहां पहले से बिस्लेरी, किनले, एक्वाफिना जैसे दिग्गज खड़े थे। और उस आदमी का नाम है नयन शाह। दोस्तों, हर बड़ी कहानी किसी बहुत बड़ी गलती से शुरू होती है। नयन शाह ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से एमबीए किया। जब वह ऑस्ट्रेलिया से अपने होम टाउन अहमदाबाद लौटे तो हर किसी को यही लगा अब ये लड़का फैमिली बिजनेस संभालेगा। वायर्स और केबल्स का एक अच्छा खासा सेटल्ड बिजनेस था, लेकिन नयन का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उन्हें लगता था जिंदगी सिर्फ वही करने के लिए नहीं है जो पीढ़ियों से होता आया है। इसी सोच के साथ इन्होंने जॉब ज्वाइन किया। लाइनोमेटिक ग्राफिक इंडस्ट्री में सब कुछ बढ़िया था, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी। लेकिन 2 साल बाद एक सवाल उसके अंदर से खाने लगा, क्या मैं पूरी जिंदगी किसी और के सपने पर काम करूंगा? और यहीं से नयन शाह ने वह किया जो हर कोई नहीं कर पाता, उसने जॉब छोड़ दी। दोस्तों, मार्केट स्टडी करते हुए नयन ने देखा कि बेवरेज इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। सॉफ्ट ड्रिंक में पेप्सी, कोका कोला जैसे दिग्गज थे, लेकिन एक सेगमेंट अभी लगभग खाली थी, एनर्जी ड्रिंक की। 2005 में उन्होंने अपने एक्स बॉस के साथ मिलकर करीब 2 करोड़ लगाए और बनाई कंपनी एनर्जी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। लॉन्च किया गया भारत की पहली एनर्जी ड्रिंक करंट। फार्मूलेशन जर्मनी से, मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में। शुरुआत शानदार थी। 2007 तक 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आया असली झटका। करंट एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनकर रह गया। 75 रुपए की कैन इंडियन कस्टमर के लिए रोज की जरूरत नहीं थी। रिपीट कस्टमर नहीं बने और फिर आया रेड बुल। 2009 तक रेवेन्यू गिरकर 60 लाख और यही नयन शाह का पहला सपना टूट गया। दोस्तों, नयन के सामने 2 ही रास्ते थे, नंबर 1 कारपोरेट जॉब और नंबर 2 एक और रिस्क। और दोस्तों, यहीं से नयन शाह बाकियों से अलग हो जाते हैं। उन्होंने कहा गलती बिजनेस की नहीं थी, गलती प्रोडक्ट की कैटेगरी की थी। करंट जरूरी नहीं था, लेकिन अगर कोई चीज अमीर गरीब सबको चाहिए तो वह क्या है? पानी। पानी बेचने का फैसला हर होटल, हर इवेंट, हर मीटिंग। और एक चीज कॉमन थी, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन मार्केट में सारे ब्रांड अफोर्डेबल थे, प्रीमियम वाटर का स्पेस खाली था। और फरवरी 2010 में लॉन्च हुआ। दोस्तों, पहले साल में सिर्फ 800 बोतल बिकी, सिर्फ 800। ये कहानी यहीं से पलटती है। पैकेजिंग ने गेम बदल दिया। नयन ने समझ लिया कि अगर लग्जरी बनना है तो लग्जरी दिखना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल बोतल छोड़कर उन्होंने लाया स्क्वायर बोतल। टेबल पर रखो तो अलग दिखे, हाथ में लो तो प्रीमियम लगे। और फिर अपनाया, फिर लग्जरी होटल्स, फिर एयरलाइंस। 2011 में जेट एयरवेज से डील, प्रोडक्शन 2 लाख पर डे। फिर एयर इंडिया, मैरियट, हॉलिडे इन, क्लियर। सिर्फ पानी नहीं रहा, स्टेटस सिंबल बन गया। कोविड जब सब कुछ खत्म हो गया, 90% रेवेन्यू हो किरियात से लॉकडाउन लगा, सब बंद, रेवेन्यू जीरो। FY 21 में 3 से 4 करोड़ का नुकसान। नयन टूट गए। फिर आया, लेकिन सबसे बड़ा रियलाइजेशन, मेरी सबसे बड़ी गलती रिटेल पर ध्यान नहीं देना। रिटेल एंट्री, कम बैक मॉडल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, 11,160 प्लस रिटेल आउटलेट। और फिर 2023 में हृतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड को मिली नई उड़ान। और भाई रेवेन्यू पहुंच गया 300 करोड़।
जेएम फाइनेंशियल का 45 करोड़ इन्वेस्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल ब्रांड, कम प्लास्टिक स्क्वायर बोतल, रिसाइकलिंग इंटेंटिव आज 45 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कल 55, डेली प्रोडक्शन 50 लाख बोतल्स, वैल्यूएशन 500 करोड़। दोस्तों ये कहानी सिखाती है सक्सेस किसी बड़े इनोवेशन से नहीं, यही सोच से आती है। कभी कभी सबसे दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है सक्सेस किसी बड़े इनोवेशन से नहीं, यही सोच से आती है। कभी कभी साधारण चीज पानी भी करोड़ों का साम्राज्य बना सकता है, बस हिम्मत चाहिए दोबारा खड़े होने का। और अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आए, अगर आपको हेल्पफुल महसूस हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।